हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित डांगी आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 की गणित। तो बच्चों आप मेरे साथ आज पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? जोड़ और घटाव। क्या संख्या दे रखी है? जोड़ और घटाव। तो बच्चों इसमें हम प्रश्नावली चल रही थी, बच्चों अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। अभी तक हमने कुछ प्रश्न किए, प्रश्नोत्तर किए, कुछ आपको होमवर्क के रूप में दिया था। चलते हैं पेज पर। कहाँ तक आपने प्रश्न किए थे बच्चों? अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना है। क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना है और मेरे साथ में काम करना है। जिस प्रकार से मैं आपको समझाता हूं आपको भी मेरे साथ साथ में रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों जब तक मैथ्स का एक ही रूल है, क्या करोगे? एक ही रूल है, जितना हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतना हम परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी सारी संख्या जो भी पढ़ाया जाए, मतलब डेली जो आपको पढ़ाया जाए, आपको क्या करना है, एक बार यहाँ क्लास होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से उसी चीज को रिवाइज करना है। अपने मन से खुद को सीखना है, देखना है कि आज मैंने कितना सीखा। बिना सब कुछ बिना देखे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या दे रखी है, पता नहीं कौन सी संख्या है, दो संख्याओं का योग 7678 है। दो संख्या दे रखी है, उनमें से उनका योग है, टोटल जोड़ने पर आपको प्राप्त होता है 7678 है। यदि उनमें से एक संख्या 4613 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। 4613 जो संख्या थी वो पहली संख्या थी। अब आपको क्या बतानी है? दूसरी संख्या बतानी है। तो हमें दूसरी संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल योग दे रखा है उनमें से हम क्या करेंगे, पहली संख्या को हम घटाएंगे, तभी हमारा दूसरी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों पेज पर चलते हैं। क्या दे चलते हैं? पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो पेज पर चलने के बाद में आपको संख्या दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से। आप कह सकते हो कि सबसे पहले दो संख्याओं का योग था। क्या था? दो संख्याओं का योग कितना था? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना था बच्चों? 7678। 7678 था बच्चों। ठीक है, फिर क्या बात हो रही थी? यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या थी, एक संख्या क्या थी? यदि उनमें से एक संख्या, एक संख्या आपके सामने दे रखी है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी। यदि उनमें से एक संख्या थी 4613, क्या 4613 ये थी, तो दूसरी संख्या बतानी थी। क्या दूसरी संख्या बतानी थी? तो दूसरी संख्या हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं? जो कुल संख्या थी उनमें से हम घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इनमें से माइनस निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, हम इनमें से क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। तो किस प्रकार से माइनस कर सकते हैं बच्चों? 8 में से अगर 3 घटाते हैं आप तो आपको प्राप्त होते हैं 5। कितने प्राप्त होते हैं हमें? पीछे 5 शेष बचते हैं। फिर संख्या दे रखी है बच्चों 7। 7 में से 1 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 6। कितने प्राप्त होते हैं? 6 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही है, आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 6। 6 में से क्या करना है? 6 घटाना है। 6 ही आपके पास नंबर थे और हमने क्या कर दिया, 6 उनमें से घटा दिया। तो जैसे ही 6 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 0। कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। फिर अगली वाली संख्या दिखाई दे रही है 7। 7 में से आप 4 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 3। कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, 7 में से 4 घटाने पर आपको 3 प्राप्त हो। अब देखो बच्चों इसके उत्तर की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हम इसके उत्तर की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। जो दूसरी संख्या दे रखी है, हमें जो योगफल दे रखा था, इन दोनों संख्या का जोड़, इन दोनों संख्या की जोड़ अगर सही आती है तो हमारा उत्तर सही है बच्चों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, 3 और 5 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 8, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी संख्या दिखाई दे रही है 6 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 7, वो सही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में 0 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो आपको 6 प्राप्त होते हैं, फिर भी सही है। फिर क्या करते हो अंत में, 3 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 7। तो बच्चों देखो इन दो संख्या थी, क्या बात हो रही थी, इन दोनों संख्याओं का योग ये आपको प्राप्त हो रहा था और इनमें पहली संख्या आपको दी गई थी, कितनी थी?
4613 पहली संख्या दी गई थी और आपको ज्ञात करना था दूसरी संख्या। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कुल संख्या में से जो पहली संख्या थी वो हमने क्या किया, माइनस कर लिया, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अतः हम कह सकते हैं 3065 है जो दूसरी संख्या है। ठीक है बच्चों, चलते हैं वापस पेज पर। आप मेरे साथ साथ में अपनी नोटबुक में ऐड करते जाएं। तो बच्चों अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मोहन की राशि कितनी है, 10,000 है। मोहन के पास में पैसे हैं, उनमें कितने पैसे हैं, 10,000 रुपए हैं। उनमें से मोहन ने 4,500 में, उन्होंने 4,500 में गेहूं और 1,600 में चावल खरीदा। ये रुपए दे रखे हैं 10,000, 10,000 में से उसने 4,500 के तो उसने क्या, गेहूं खरीद लिए और 1,600 के क्या, चावल खरीद लिए। तो बताओ अब उसके पास कुल कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले बच्चों पेज पर चलते हैं, बात क्या हो रही है, मोहन के पास में कुल कितने पैसे थे, कितने पैसे थे। सबसे पहले मोहन के पास कुल पैसे, कुल राशि कितने, मोहन के पास कुल राशि, कुल राशि कितनी थी बच्चों, 10,000 रुपए। कितने थे, 10,000 रुपए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे जो कुल राशि थी उसके पास में वो हमने बता दी। फिर बात क्या हो रही है, उनमें से 4,500 के उसने क्या खरीद लिए, गेहूं खरीद लिए। 4,500 के क्या कर लिए, गेहूं खरीद लिए। गेहूं कितने के खरीदे, गेहूं कितने के खरीदे बच्चों, 4,500 के, 4,500 के गेहूं खरीद लिए बच्चों। ठीक है, 4,500 के गेहूं खरीदने के बाद में फिर बात हो रही है दूसरे नंबर, और चावल खरीद लिए। क्या, चावल खरीद लिए। चावल कितने रुपए में खरीदे बच्चों, चावल कितने रुपए में खरीदे, 1,600 में। कितने, 1,600 में। तो बच्चों मेरी बात सुनो, कुल राशि आपके पास में दे रखी थी और आपको क्या करना था, गेहूं और चावल के पैसे जोड़ने हैं। क्या करना है, गेहूं और चावल के पैसे आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो बच्चों हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम जीरो में जीरो जोड़ते हैं तो जीरो प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, फिर चलते दहाई अंक पर, फिर से जीरो दे रखा है, जीरो में हम जीरो जोड़ते हैं तो जीरो प्राप्त होता है। फिर आगे संख्या दे रखी है आपको, क्या संख्या दे रही है, 6 में अगर 5 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 11। 11 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 का एक हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 4 और 1 जोड़ते हैं तो 5 और एक हासिल वाला क्या होता है, 6। इस प्रकार से उसने कितने रुपए का सामान खरीद लिया, 6,100 रुपए का सामान खरीद लिया। कितना, 6100 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक है बच्चों, 6,100 रुपए का सामान खरीद लिया, 6100 रुपए का सामान खरीद लिया। अब आपको बताना है कि पीछे कितने रुपए बचे, पीछे कितने रुपए बचे। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कुल राशि थी 10,000, 10,000 थी बच्चों। 10,000 में से उसने क्या कर लिया, 6100 रुपए का सामान खरीद लिया। क्या कर लिया, 6100 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, 10,000 में से 6100 रुपए माइनस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, फिर से जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। अब क्या करना है बच्चों, आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको, जीरो, और उसमें से क्या करना है, एक घटाना है। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कैसे घटा सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके सामने से एक उधार लेते हो तो यहाँ बन जाते हैं 10। कितने बन जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं 10, और 10 में से एक घटाने पर आपको प्राप्त होते हैं 9। कितने प्राप्त होते हैं, 9 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पता चल गया 9 प्राप्त हो गए आपको। फिर क्या दे रखा था, यहाँ 10 थे, एक इसको दे दिया तो बचे इसके पास में 9। कितने बचे, 9। 9 में से 6 घटाने पर, 9 में से 6 घटाने पर आपको प्राप्त होते हैं 3। कितने प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि उसने 10,000 रुपए में से 6100 रुपए मतलब 6,100 रुपए का सामान लेने के बाद में उसके पास कुल 3,900 रुपए बचे। कितने रुपए बचे, 3,900 रुपए बचे। तो पता चल गया हमें क्या करना था, सबसे पहले ज्ञात था कि मोहन के पास कुल 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपए में से उसने क्या किया, गेहूं और चावल खरीद लिए। गेहूं खरीदे 4,500 और चावल खरीदे 1,600 रुपए के। फिर हमने क्या किया, इन दोनों की जोड़ की, कितने रुपए का कुल सामान हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ 6100 रुपए का, मतलब 6,100 रुपए का। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं, हमने आपने क्या किया, जो कुल सामान था ना, कुल रुपए में से इसने ये रुपए तो खर्च कर दिए। अब पीछे कितने रुपए बचे, तो आपको क्या करना था, 10,000 में से
ये रुपए माइनस करने थे। तो जिस प्रकार से आपने माइनस किया, आपको अंत में 3900 रुपए शेष उसके पास में बचे। ठीक है बच्चों, ये है फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बगवासा पंचायत में, एक गांव है, कोई पंचायत समिति बता रही है, बगवासा पंचायत में प्लस पोलियो मिशन के तहत वहां एक टारगेट दिया गया था, एक मिशन था कि क्या करना है, सबको घर घर जाकर क्या करना है, पोलियो पिलाना है। पोलियो प्लस पोलियो मिशन होता है ना, जब छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो मतलब एक पंचायत समिति की बात हो रही है। उसमें क्या था कि प्लस पोलियो मिशन के तहत कुल 8,976 बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदे पिलाई गई। कितने टोटल, कितने बच्चों को, 8,976 बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदे पिलाई गई। ठीक है बच्चों, तो उसमें पहले चरण में, इसमें चरण फिक्स किए होते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण। तो क्या था, पहले चरण में 2,780 बच्चों को ड्रॉप पिलाई गई। क्या बात हुई कि जो फर्स्ट चरण था उसमें से 2,780 बच्चों को प्लस पोलियो पिला दिया गया, तथा दूसरे चरण में कितना, 2,925 बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदे पिलाई गई। तो बच्चों बताना आपको तीसरे चरण में कितने बच्चों को ड्रॉप पिलाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज पर चलते हैं और आपको ये याद होना चाहिए, एक गांव की पंचायत समिति थी, उनमें क्या था, कुल बच्चों को कितना प्लस पोलियो पिलाया, एक कुल बच्चों को प्लस पोलियो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले प्लस पोलियो मिशन के तहत कुल बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदे पिलाई गई। कुल बच्चों को प्लस पोलियो पिलाया, कितना, कुल बच्चों को पिलाई गई बूंदे कितनी थी बच्चों। सबसे पहले कुल बच्चों को 8,976, जो कुल बच्चों को पिलाई गई थी, कितनी थी, 8,976 थी। कितनी थी, 8,976 थी टोटल। फिर क्या बात हो रही है बच्चों, ये बात हो गई। फिर बात हो रही है बच्चों को फर्स्ट चरण में कितने बच्चों को पिलाई थी, फर्स्ट चरण में पिलाई गई बूंदे। ठीक है, फर्स्ट चरण में पिलाई गई बूंदे, प्लस पोलियो की जो बूंदे है वो बतानी है। तो फर्स्ट चरण में कितनी थी बच्चों, फर्स्ट चरण में आपके सामने आप देख सकते हो 2,780, कितनी, 2,780। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही है सेकंड चरण में, क्या हो रही है, सेकंड चरण में कितनी बूंदे पिलाई गई थी, सेकंड चरण में पिलाई गई बूंदे कितनी थी बच्चों। सेकंड चरण में आप देख सकते हो 2,995, कितनी, 2,995, 2,925 बूंदे थी, वो बच्चों को पिलाई गई थी। ठीक है, इतने बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाई थी। तो सबसे पहले आपको पता चल गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब ज्ञात करना है तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तीसरे चरण को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण को क्या करना है, जोड़ना है, और फर्स्ट और सेकंड चरण दोनों को जोड़ने के बाद में क्या करना है, कुल में से घटाना है। क्या करना है, इनमें से घटाना। तो सबसे पहले फर्स्ट चरण देखते हैं, फर्स्ट चरण में कितनी है, फर्स्ट चरण में फिर से देखो, फर्स्ट चरण में दे रखी है आपको 2,780। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही थी सेकंड चरण की, सेकंड चरण में थी 2,925, कितनी, 2,925। ठीक है, सेकंड चरण में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको तीसरा चरण प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से, अब देखो, सबसे पहले आप 0 में अगर 5 जोड़ते हो तो 5 प्राप्त होता है,
फिर क्या करना है, 8 और 2 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 10, 10 का 0, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। उसके बाद में देखो 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या संख्या दे रखी है, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, कितनी संख्या दे रखी है, 2 और 2 4 और 1 5, तो हम यहाँ किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने इन दोनों चरणों को जोड़ा तो आपको प्राप्त हुआ 5705। कितना प्राप्त हुआ, 5705। अब हम क्या कर सकते हैं, कुल जितनी प्लस पोलियो प्लेगी थे उनमें से ये संख्या घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुल कितनी थी, 8976। कितनी थी, 8976 में से आप 5705 घटाते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है, 6 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 1, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 2 और 8 में से 5 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। अतः हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण में 3271 बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदें पिलाई गई। कितने, तीसरे चरण में, कितने, थर्ड चरण में। आप कह सकते हो थर्ड चरण में कितने लोगों को पिलाई गई थी, कितने बच्चों को पिलाई गई थी, 3271। ठीक है बच्चों, अतः हम कह सकते हैं तीसरे चरण में 3271 बच्चों को प्लस पोलियो की बूंदें पिलाई गई थी। तो बच्चों अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।